Regarding my final statement, I am about to commit because I'm being extremely tortured by my in-laws, my wife. ये शीफ आदमी है, उसको पुलानी से बर्बाद तुमने कर दिया। पैसा तो आनी चाहिए चीज है, पैसा तो नहीं है, आदमी जी लेगा, अगर बेटा नहीं तो कैसे जिएगा बताओ मुझे। सेकंड मोशन थोड़े दिनों में होना था और वो लड़की मुकर गई है कि मैं सेकंड मोशन तब तक साइन नहीं करूंगी जब तक मेरी शर्तें नहीं मानी जाएंगी। उसने 5 शर्तें लिख के भेजी हैं, व्हाट्सएप करी है हमें सबूत के तौर पे, जो लिखी हुई है कि ये हर महीने मुझे 70,000 रुपए देगा, जबकि ये फर्स्ट मोशन में उसने कहीं पे भी नहीं लिखा है। देह संस्कार नहीं करूंगी। हम अपने भाई का देह संस्कार होने ही नहीं देंगे नहीं जब तक हमें वीडियो नहीं मिलेगी। मेरे बच्चे को इंसाफ, हमें वो वीडियो चाहिए जो हमारा भाई बना के गया। मुझे सीधा आंसर दे, 10 मिनट बाद बोलियो, अभी मत बोलो। कोई बात नहीं, मेरी जिंदगी है तो बस आपको क्या नहीं करना चाहिए, मेरी तो बिना दिक्कत ही है, मेरी भी खराब हुई है मेरी वजह से। ये सुन, बॉडी तो रखवा दो, बाहर रखवा दिया, बॉडी तो बाहर हैंडओवर कर दिया, वो कहाँ हैंडओवर नहीं हुई है अभी, इसके हैंडओवर कर दिया। आप पुलिस जाने, आप जाने, आप लोग मतलब पुलिस जाने, आप जाने, अस्पताल ने पुलिस को दे दी। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। राजधानी दिल्ली में इस वक्त एक मामला बहुत सुर्खियों में है। आपने देखा होगा पुनीत एक व्यक्ति है जो कि सुसाइड कर चुका है, आत्महत्या कर चुका है अपनी पत्नी से प्रताड़ित होकर। इससे आज से 2 हफ्ते पहले एक मामला और मीडिया में चर्चित में आया था, अतुल सुभाष जो कि बेंगलोर के रहने वाले थे और एआई इंजीनियर थे। जब पुरुषों को इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है तब एक आदमी आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है। मीडिया में कई सारी चीज़ें वायरल हो रही है पुनीत के पक्ष में, कुछ विपक्ष में। कई सारे वीडियोस में तो हमने ये भी देखा कि आपस में पति पत्नी के बीच इस तरीके की बातचीत हो रही है, गाली गलौज हो रहे हैं। इनके शादी के भी कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं। दर्शकों, इस वक्त हम बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल के मोर्चरी के पास मौजूद हैं। अभी तक जो है पुनीत के एफआईआर को भी दर्ज नहीं किया गया है। उनके परिवार वाले, उनके पिता बेहद ही परेशान है। पिता रो रो कर सबसे बातचीत कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इंसाफ दिलाओ। चलिए पहले हम उनके पिताजी से बात करते हैं। पुलिस वाले कोई मदद नहीं कर रहे। सर मैं ऐसा नहीं कह सकता, आज इनका पोस्टमार्टम हो रहा है, उसका एफआईआर दर्ज होगी, उसके बाद हमें अभी कोई उनसे दिक्कत नहीं है। लेकिन एफआईआर में वो क्या दर्ज करते हैं वो देखने का मुद्दा है, वो देखेंगे। अगर वो कुछ भी ऐसा करेंगे जो हमारे खिलाफ, मतलब ऐसा होगा कि उनका पक्ष लेंगे, तो तब देखेंगे क्या करना। अभी हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है। देखिए, पुलिस की तरफ से अभी तक हम कहीं भी उनसे हम वो नहीं है कि कहीं वो हमारे को गलत कर रहे हैं। थोड़ा लेट हो रहा था, वो कहीं ना कहीं जैसे कानून है उस हिसाब से लेट हो रहा था। अभी भी अब पोस्टमार्टम चालू हो गया। अब मेन है कि जैसे ही पोस्टमार्टम होता है और उसके ऊपर एफआईआर होगी, क्या लिखी जाती है क्या नहीं है, हम उसके बाद वो करेंगे। हम किसी को, हमारे लिए अभी तक पुलिस कोऑपरेट कर रही है, कोई शिकायत नहीं है। एफआईआर जो हमारे मतलब से नहीं लिखी जाती। सर एक सवाल है, इस समाज में जब भी पुरुष के साथ इस तरीके की चीज़ें होती है या उसे प्रताड़ित किया जाता है तो आसपास के लोग ही खुद उन्हें नीचा गिराने की कोशिश करते हैं कि भाई तेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, तो मर्द समाज से आता है। सर एक्चुअल में क्या है, अभी कुछ टाइम से ये चीजें उठी हैं, नहीं तो पहले तो ये हो ही रहा था। कानून का अतुल सुभाष के केस के बाद से ये थोड़ा ज्यादा कानून का मिसयूज हो रहा था। अब मीडिया एक्टिव हो गई, तो मीडिया एक्टिव होने से अब उम्मीद जगी है कि कहीं भी कोई भी किसी पे, भले वो लड़की हो, हम ये नहीं कहते लड़के ही परेशान हो रहे हैं, लड़कियां भी परेशान हो रही हैं, लेकिन जहाँ कोई भी गलत कर रहा है, भले लड़के वाले हो या लड़की वाले, उनके खिलाफ एक एक्शन होना चाहिए हैंड टू हैंड, जिससे समाज में एक डर पैदा हो कि गलत किसी के साथ नहीं किया जाए, किसी का बच्चा ऐसे ना चला जाए। सर कई तरह की खबरें आ रही कि 1 से 1.5 करोड़ रुपए लगभग की लड़की के पिताजी ने ली थी। ये सब बातों का क्या ये एक झूठी बात है या फिर ये सच है? सर दिए बिल्कुल सच है। सर बिल्कुल दिए हुए। मेरा रोनी में प्लॉट था, तो उसके बाप ने कहा था मैं बनाता हूँ, मैं बिल्डर हूँ। मैंने कहा सर आप बना दो, ठीक है। उसके उस प्लॉट के जो है
मकान के बेच के उन्होंने मकान बेचा, मेरे बेटे को जो है थोड़ा अपना इम्प्रेस करके कि तेरा मकान बेच के हम तुझे जो है थोड़ा ब्याज इकट्ठा हो गया तो ये फ्लोर लेके दे देंगे। बेटा इनके चक्कर में आ गया। बेटा मेरा बड़ा सीधा है, तो वो बिका था 1,35,00,000, उसमें चेक प्लस कैश भी है। वो उन्होंने हाथों जो है 50 लाख तो उन्होंने अपनी जेब में डाल लिया, मुझे एक पैसा दिया, बाकी जो 90 लाख के आसपास था, मतलब उसे 5 लाख मैंने उनकी बेटी को पहले दिया हुआ था, बड़ी बेटी को 85 लाख रुपये चेक का था। वो उन्होंने जो है अगले 5, 7, 10 दिन में अलग अलग रिश्तेदारों के नाम चेक कटवा लिए कि ये मैंने उनको देने हैं और आपका जो है थोड़े टाइम बाद जो है ब्याज जोड़ के आपको फ्लोर लेके दे दूंगा जी। उसके बाद जो है मतलब जैसे एक प्लानिंग होती है कि अभी इनको थोड़ा करो, उसके बाद उनकी बेटी जब शादी वादी हो गई 2-3 महीने बाद ही अपना घर में क्लेश शुरू हो गई, क्योंकि उनकी बड़ी बहन जो है उसमें ऐसी कहानी है, बड़ी बेटी जो है पैसे उसके दामाद के लगे हुए हैं, कब्जा उसका, अगर दामाद उसका आता भी है तो उसको बेटियों को नहीं अपनी मतलब सर ये सब कुछ जो है प्री प्लान्ड था, ये सब कुछ प्री प्लान है जी। ये फैमिली ऐसी है, ये हम आज सोचेंगे, ये 1 साल पहले सोच के रखते हैं किसका बेड़ा गर्क करना है, किसकी औलाद को जो है बर्बाद करना है, किसके माँ बाप को बर्बाद करना, बस ये प्लानिंग है। डाइवोर्स की बात चल रही थी तो फर्स्ट स्टेप क्रॉस कर चुके थे। डाइवोर्स की सब जो बात चली थी मैं उसकी आपको डिटेल में बताता हूँ। आज से डिवोर्स की एप्लीकेशन 3 महीने पहले फाइल हो गई है, अगली फाइल फाइनल होनी थी 3 महीने बाद, तो दोनों के राजीनामे जरूरत है। लेकिन मैं आपको एक डिटेल में बताता हूँ, अभी 6 महीने या 7 महीने पहले पावा साहब यानी कि लड़की का बाप, लड़की की माँ, उसकी बड़ी बहन मेरे पास आई थी। वो कहने लगे जी मेरे पास 1 दिन पहले फ़ोन है कि भाई साहब आपके साथ चाय पीनी है। मैं भाई साहब आओ, आपका घर है। वो घर पे आए तो जो भी हमारी औकात थी चाय पानी पूछा हमने। वो कहने लगे हम चाहते हैं कि इनको दोनों का जो है तलाक करा दें। मैं भाई साहब सुन लो, मैं आपकी बेटी के पैर छू लूँगा, अपने बेटे के पैर छू लूँगा, मैं तलाक के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। ये बातें होती तो मैं कहा भाई मेरा 3.25 करोड़ रुपया निकलता ब्याज में मिला के, उसकी बात तो करो। हाँ, किसकी बात करें? वो जो है इसी बात पे एक भिन भिन करते हुए उठ के चल दिए। उसके बाद उन्होंने मेरे हफ्ते 10 दिन 15 दिन में मेरे बेटे से मीटिंग की बेकरी में। उसको जो है हम 2.5 करोड़ देंगे, फिर ये खर्चा निकाल वो खर्चा निकाल, आखिर में जो है 2.25 करोड़ मैंने सुना। मैंने अब वीडियो जो रिकॉर्ड है मैंने सुनी नहीं है, लेकिन मैंने ये सुना कि 2.25 करोड़ का देने को एग्री है। जो चले गए वो तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन अब प्रशासन से किस तरीके के इंसाफ की मांग प्रशासन से यह है कि इन तीनों को जेल भेजा जाए। हमें भले गोली मार दो, मैं गोली खाने को तैयार हूँ, लेकिन हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, मेरे बेटे के साथ इंसाफ होना चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप पैसे मत दो, इन तीनों को सालों को बंद करो। लेकिन चीज़ ये नहीं, चीज़ जो शीफ आदमी है उसको प्लानिंग से बर्बाद तुमने कर दिया। पैसा तो आनी चाहिए चीज़ है, पैसा तो नहीं है आदमी जी लेगा, अगर बेटा नहीं तो कैसे जिएगा बताओ मुझे। किसी का फोन आया अंदाजा 3-3 बजे दोपहर को, तो कि बेटा गुर्जा निकोला अगर आप इससे रोगे ना तो बहुत दिल टूट जाएगा। मैं दूर में आ रहा हूँ, मैं मंडी से घर गया, दरजा मैंने तोड़ा बड़ी मुश्किल से, उसमें जो है लटका मैं तो क्या नहीं हुआ। मैं फिर उसको लिटाया मैंने पलंग पे, उसी के नीचे उसका मोबाइल था। अब वो इधर उधर सब देख लिया नहीं, जब उन्होंने बॉडी उठाई मोबाइल लिया, उन्होंने अपने अपने कब्जे में कर लिया। तो मैंने उसको बड़े हाथ पैर जोड़ा कि भैया इसकी हमें जो है ट्रांसफर कर दो। कहते हम कर ही नहीं सकते, कानून है। उसको बड़े हाथ पैर जोड़े, लेकिन कानून होगा, कानून वो उन्हें 2-4-5 मिनट की सुनाई है सिर्फ। लेकिन शुरू में लड़के ने बोला कि मैं जो है आत्महत्या कर रहा हूँ, उसके जिम्मेदार मेरी सास और मेरी बड़ी साली और मेरी बीवी है। तो उन्होंने 2-4 मिनट का सुनाया, उन्होंने डायरेक्ट सीधा यही बोला कि मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, इसमें अपनी सास, अपनी बड़ी साली, अपनी बीवी की वजह, जिन्होंने मुझे जो मेरी ज़िंदगी खराब कर दी है। उसके बाद 1 घंटे किया तो उसने पता बेचारे ने कितनी हिम्मत की होगी। 1 घंटे, मुझे 2 मिनट बोलने में दिक्कत हो रही है, उसने 1 घंटे बनाया। देखो कहना तो बड़ा आसान है, आत्महत्या क्या चीज़ है वो आप समझते हो। जिसे 1 घंटा वीडियो बनाई है वो कितना दुखी होगा उसको हम आप नहीं समझ सकते। नहीं तो 1 घंटा वीडियो बनाना कोई मामूली बात है। उसने 1 घंटा वीडियो बनाई है, उसके बाद आत्महत्या की है। मैंने उसको जब देखा सब ठंडा हो चुका था,
मुझे उम्मीद थी कि चल डॉक्टर बुलाता हूँ, शायद कोई सांस बाकी हो। उसको उतार के नीचे डॉक्टर बुलाया, डॉक्टर मतलब जान भी जाना थोड़ा सा, वो कहते भैया अब इसमें कुछ नहीं है। जी सर देखिए, हम यही डिमांड करते हैं कि जो पुनीत ने सुसाइड किया है और जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उसकी सुसाइड के लिए, उनके ऊपर एफआईआर हो और तुरंत गिरफ्तारी हो। 48 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि पुलिस पे दबाव है। कहीं ना कहीं जो परिवार, इनके पिताजी हमारे साथ हैं, इनका आरोप है कि जो लड़की पक्ष वाले हैं वो काफ़ी, उनके कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं, थाने में भी जान पहचान है, और कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि इस वजह से पुलिस कार्रवाई करने में देरी कर रही है। सर, अतुल सुभाष केस के बाद ये दूसरा जो मैटर है बहुत ज़्यादा चर्चित है, लेकिन इसके बीच कई सारे पुरुषों के साथ ऐसी भी चीज़ें हुई होंगी जो शायद लोगों को नहीं पता है। तो लगातार आप जैसे एनजीओ जो काम कर रहे हैं, पुरुष आयोग अब तक क्यों नहीं सरकार इस पर ध्यान दे रही है? देखिए, हम जब से अतुल सुभाष का केस हुआ है, कम से कम नहीं भी कुछ तो 2 दर्जन से ज़्यादा पुरुष मर चुके हैं, जितना हमारी नॉलेज में है। लेकिन हर केस मीडिया में नहीं आता। जो छोटे शहरों की चीज़ें होती हैं या जो लोग उतने नहीं वेल टू डू हैं, उनका केस नहीं आ पाता। लेकिन हर जान की एक कीमत है, चाहे वो एक अतुल मरता है या चाहे एक कोई गरीब मरता है, हम सबके लिए साथ हैं। और हम हर इंसान से यही कर रहे हैं कि कानून आपके पक्ष में नहीं है, लेकिन फिर भी हम लड़ेंगे। सुसाइड करना कभी भी सॉल्यूशन नहीं है। तो पहली बात तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी सुसाइड मत कीजिए, आपको कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। आपके माँ बाप इसी तरह से रोते रहेंगे, दर दर भटकेंगे इंसाफ के लिए, आपकी एफआईआर तक नहीं लॉन्च की जाएगी। अगर आप जिंदा रहेंगे तो कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल जाएगा। हमारी हेल्पलाइन है, हमारी सपोर्ट मीटिंग होती है, आप उसमें आइए, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो मैं पहले तो ये कहता हूँ कि कई बार अतुल सुभाष के बाद कई लोगों को लगता है कि सुसाइड करने से हम वायरल हो जाएंगे, हमें न्याय मिल जाएगा। कोई न्याय नहीं मिलेगा आपको। आपके माँ बाप भटकेंगे, खून के आंसू रोएंगे, दर दर भटकेंगे, रोज आपकी शक्ल देख के उनको तकलीफ होगी। अपने माँ बाप को ये पीड़ा मत दे के जाइए, कभी भी सुसाइड करने का मत सोचिए। और हम इस केस में अभी तो हम फिलहाल ये डिमांड कर रहे हैं कि जो भी उन्होंने वीडियो बनाया, जो कि पुलिस ने बहुत ही इनसेंसिटिव वे में जाके परिवार को वीडियो देखने नहीं दिया। इनका कहना है कि फ़ोन छीन लिया गया इनसे। जो वीडियो में उसने क्या मैसेज दिया, 1 घंटे का वीडियो है, वो इन्होंने देखा तक नहीं है। तो पहली बात तो हम ये डिमांड करते हैं कि वो वीडियो परिवार को दिखाया जाए, और उसके बाद जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं इसमें, जिसका भी नाम लिया गया वीडियो में, उन सबके ऊपर एफआईआर हो, उनकी अरेस्टिंग हो। क्योंकि अगर इस तरह से नहीं होगा तो समाज में बहुत गलत संदेश जाएगा कि अगर कोई आदमी सुसाइड करता है, कोई औरत किसी आदमी को इतना प्रताड़ित करती है कि उसके पास जान देने के अलावा कोई और साधन नहीं हो, तब भी उसे न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए हम डिमांड करते हैं कि इमीडिएट इनके एफआईआर हो और जो भी दोषी है उनको अरेस्ट किया जाए। मुझे गोली मार दो। एसीपी को बोलो, पहले उसके पैर पकड़े, मुझे गोली मार दो। क्या नाम है उनका एसीपी का? और जो ऐसे चीज ये है, हम जब तक इनकी कोई कमी नहीं देखेंगे। अब देखो जो वीडियो वो कहते कानूनन अब आपको जो है नहीं दिखा सकते, तो कानून उनको जानकारी है, मुझे तो नहीं है ना। नहीं, आप इतनी मैंने उनके पैर जो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई? एफआईआर आपके मुताबिक दर्ज किया गया है क्या? एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई ना? आप भैया एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उन्होंने बोला था साहब ने कि हाँ, इनको प्लीज उनको हो रहा है, चेक करोगे 200 आएगा सर। नहीं, आप बैठो, आप आराम से बैठो, गाड़ी में बैठो। देखिए सर, अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। पुलिस ने बोला है कि पहले ये पोस्टमार्टम होगा, उसके ऊपर क्या रिपोर्ट्स आती है हम फिर एफआईआर दर्ज करेंगे। तो मेन यही है कि ये क्या एफआईआर दर्ज होती है तो उसके बाद हम डिसीजन लेंगे क्या कहना चाहिए। सर ऐसा है ना कि सुसाइड नोट में उसने कुछ लोगों के नाम लिए हैं। हाँ, 3 लोगों वीडियो के नाम लिए में, हैं। तो जब तक वो वीडियो पुलिस सुनेगी नहीं है, परिवार को सुनाएगी नहीं, कैसे पता चलेगा कि कौन एक्यूज्ड है? सर हम लोग तो ओपन बोल रहे हैं, और वही मुद्दा है कि हाथ के हाथ इनको पहले ही अरेस्ट कर लेना चाहिए। अगर अभी तक अरेस्ट नहीं किया, वो कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम के बाद करेंगे। ठीक है जी, पोस्टमार्टम चालू हो गया, अब उसके बाद रिपोर्ट आती है, एफआईआर दर्ज कर दिया। ये बताइए सर। बॉडी तो बाहर हैंड ओवर कर दिया, वो कहाँ हैंड ओवर नहीं हुई है अभी? पुलिस के हैंड ओवर कर दिया। आप पुलिस जाने, आप जानो, थोड़ी आप लो मत लो, पुलिस जाने आप जानो। अस्पताल ने पुलिस को दे दी। नहीं तो ऐसे तो बाहर तो बॉडी खराब होगी। तो आप लेते क्यों नहीं हो, ये बात आप ये तो इनकी फैमिली का डिसीजन है। बस आप पुलिस से बात करो ना, और अस्पताल का कोई मैटर नहीं। कोई बात नहीं, आप इसको कोल्ड स्टोरेज में रखवाओ। पुलिस से बात करो ना सर, कोल्ड स्टोरेज में रखवाओ ना आप। सर हमने रखवा दिया अंदर ही है ना, ये कोल्ड रूम रेडी है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो, क्योंकि इनको ये ऑर्डर होगा पोस्टमार्टम के बाद आप बॉडी हैंड ओवर कर दो। कौन नहीं ऊपर बैठते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे, आज ऊपर चलो उनके पास चलते हैं।
तो क्या कह रहे हैं, मतलब दिक्कत आ रही है क्या एफआईआर लॉन्च होने में? ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज है। मेरा ये आपका तो नहीं है, मैं समझ रहा हूँ, मतलब ये सीनियर ऑफिसर से बात करो ना, एसीपी साहब एसपी साहब तो बात की आपकी वो तो अभी वहां से हैं, जा रहे गए हैं वहां पे। चलो चलते हैं। एफआईआर तो बहुत चोरी डकैती मोबाइल फोन से कोई पता नहीं, डिमांड तो है ही नहीं का, छोटी सी डिमांड है कि एफआईआर करके आप एक्शन लो। चलो चलो चलो। ऐसा हो सकता है ना, अगर मैंने तेरे को बीच में पैसे में पता आगे अगर तुम्हारे से इंटरेस्ट भी होगा तो मेरे पास पैसे आगे तो मैं इंटरेस्ट ले भी दूंगा तो 6 महीने में 2 हो गए, अगर आप 4 महीने पहले देते हो तो 4 महीने का इंटरेस्ट है, अगर 4 के बाद नहीं ना, फिर ये मत करो। दर्शकों, ये मामला 31 दिसंबर को शाम 4:30 बजे के बाद सुर्खियों में आया था। इसके बाद आज 2 दिसंबर है, यानी कि 48 घंटों से भी ज़्यादा हो चुके हैं। अब तक एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा है और अभी तक बॉडी का पोस्टमार्टम करने के बाद परिवार वालों को सौंपा नहीं दिया जा रहा है। जब पिताजी बातचीत कर रहे हैं पुलिस वालों से तो कह रहा है अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कानून के बीच में मत आइए। बहुत सारी चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से परे अगर हम एक और चीज़ों पर बात करें, पुरुष सालों से जो ये प्रथा चली आ रही है हिंदुस्तान में, पुरुष प्रधान देश, लेकिन आज शायद क्या पुरुष खतरे में है? लगातार जो इस तरीके की खबरें आ रही है, लगातार इस तरीके के हेडलाइंस छप रहे हैं, और पुरुष आयोग बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, इस सवाल का जवाब मैं अपनी जनता पर छोड़ता हूं, अपनी ऑडियंस पर छोड़ता हूं। आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं आपके जो भी राय है, जो भी आपके विचार हैं, प्रकट कीजिए। और तब तक के लिए देखते रहिए झलको दिल्ली। कैमरा पर्सन नरेश के साथ मैं शिवरंजन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। झलको झलको झलको